कालिय नाग की कथा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक प्रमुख और अद्भुत कथा है। गोकुल से वृंदावन आने के बाद श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में रम गए। वे अपने सखाओं के साथ रोज गाय चराने जाते और आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते। एक दिन कृष्ण और उनके ग्वाला बाल खेलते खेलते यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। यमुना का जल अत्यंत दूषित था और उसमें से विषैली गैस निकल रही थी। जल में कोई जीव जंतु नहीं था और पेड़ पौधे भी सूख चुके थे। इसका कारण यह था कि उस जल में भयानक कालिय नाग का निवास था। कालिय नाग के विष से यमुना का जल विषैला हो गया था। जब कृष्ण के मित्रों ने देखा कि नदी का जल विषैला हो गया है, तो उन्होंने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। तब बलराम जी ने बताया कि इस नदी में एक अत्यंत दुष्ट और क्रूर नाग निवास करता है, जिसके विष से जल दूषित हो चुका है। इस कारण कोई भी इस जल का उपयोग नहीं कर सकता। कालिय नाग पाताल लोक से निकलकर यमुना नदी में आकर रहने लगा था। मूल रूप से कालिय नाग समुद्र में रहता था, लेकिन गरुड़ देवता से डरकर वह यमुना नदी में आ गया। गरुड़ और नागों के बीच शत्रुता थी और गरुड़ नागों को मारकर खा जाते थे। यमुना नदी के एक स्थान पर गरुड़ को शाप था कि वह वहां प्रवेश नहीं कर सकता। यह जानकर कालिय नाग अपने परिवार सहित वहीं आकर बस गया। वहां आकर उसने अपना अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने जब देखा कि यमुना का जल विषैला हो गया है, तो उन्होंने इसे शुद्ध करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, आज मैं यमुना के जल को शुद्ध करके इसे फिर से सभी के लिए उपयोगी बनाऊंगा। यह कहकर श्री कृष्ण एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से सीधा जल में कूद पड़े। यह देखकर ग्वालबाल घबरा गए और शोर मचाने लगे। वृंदावन में भी यह समाचार फैल गया कि श्री कृष्ण कालिय नाग के विषैले जल में कूद गए हैं। यमुना में कूदते ही श्री कृष्ण जल की गहराइयों में चले गए। वहां कालिय नाग अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रह रहा था। जैसे ही कालिय नाग को श्री कृष्ण के आने का आभास हुआ, वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने श्री कृष्ण को अपने फन से लपेट लिया और कसकर जकड़ लिया। श्री कृष्ण के जल में कूदने के बाद वृंदावन के लोग यमुना के किनारे आकर खड़े हो गए। माता यशोदा, नंद बाबा और अन्य ग्वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण की रक्षा करें। इधर जल के अंदर कालिय नाग ने अपनी पूरी शक्ति से श्री कृष्ण को जकड़ लिया था, लेकिन भगवान तो अनंत शक्ति के धाम थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना आकार बड़ा किया और अपनी लीला से कालिय नाग की पकड़ को ढीला कर दिया। फिर वे उसके फनों से छूटकर ऊपर आ गए और कालिय नाग के फनों पर चढ़ गए। श्री कृष्ण ने अपने नन्हे पैरों से कालिय नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। वे अपनी मधुर लीलाओं से उस पर कूदने लगे, जिससे नाग अत्यंत पीड़ा से तड़पने लगा। श्री कृष्ण के हर प्रहार से नाग की शक्ति कम होने लगी। कालिय नाग की नाग पत्नियां भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगीं। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। कृपया हमारे पति को क्षमा कर दें। हमने आपसे शत्रुता नहीं की है। हमारा यह जीवन आपके ही अधीन है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपना प्रहार रोक दिया। कालिय नाग का पराभव और शरणागति कालिय नाग ने अपनी हार स्वीकार कर ली और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत अहंकारी था। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि आप स्वयं नारायण हैं। मैंने आपसे द्वेष किया। यह मेरी भूल थी। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने कालिय नाग को आदेश दिया कि वह तुरंत इस नदी को छोड़कर ब्राह्मणक द्वीप चला जाए, जहां उसे गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। कालिय नाग ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर चला गया।